रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों बहनें आज जंगल में बैठी हुई थी। अरे लाडो चिड़िया, तुम कल दूसरे जंगल गई थी मौसम के बारे में पूछने, तो तुम क्या पूछ कर आई हो मुझे बताओ। दीदी, हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अपने घर पक्के करने होंगे, ऐसा ना हो हमारा घर टूट जाए। घर तो सबके पक्के हैं, बस हमें सब पक्षियों को बताना होगा कि अपना अपना खाना जमा कर लें, खास तौर पर उस कालू कौवे को भी। दीदी, वो कालू कौवा तो बहुत चिड़चिड़ा सा है, अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो आपको क्या लगता है कि वो मेरी बात मान लेगा? लाडो चिड़िया, तुम कालू कौवे के घर जाओ और उसको सारी बात बताओ कि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो वो खाना जमा कर ले। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम हिम्मत मत हारना। अरे दीदी, मैं तो उस कालू कौवे के घर नहीं जा रही हूँ, आप खुद ही उस कालू कौवे के घर क्यों नहीं चली जाती हैं? दीदी, तुमने क्या कहा? क्या मुझे उस कालू कौवे के पास जाना पड़ेगा? अरे हाँ दीदी, अब आपको उस कालू कौवे के पास जाना होगा, क्योंकि आप तो उसकी दोस्त हैं। क्या पता वो आपकी बात मान ले। मुझे तो नहीं लगता, फिर भी मैं चली ही जाती हूँ लाडो चिड़िया। अरे हाँ दीदी, आप ही जाएं, वो कालू कौवा तो आपकी बात जरूर मान लेगा, बस आप हिम्मत मत हारना। दीदी, लाडो चिड़िया, मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले ये बात मैं तुम्हें बता रही थी और अब वही बात तुम मुझे दोबारा बता रही हो लाडो चिड़िया। अरे दीदी, अब आप कालू कौवे के पास जाएं और मैं बाकी पक्षियों के पास जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि कल बारिश होने वाली है। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ? और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? आज मेरे इलाके में कैसे आना हुआ रानो चिड़िया तुम्हें? बताओ, क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी? क्योंकि मेरे इलाके वाले जानते हैं कि कोई भी यहाँ पर मेरी मर्जी के बगैर तो आ नहीं सकता, तो फिर तुम कैसे आ गई? जरूर कोई बात होगी तुम्हारे पास, बोलो रानो चिड़िया, क्या हुआ है? अरे कालू कौवे, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो तुम अपना खाना जमा कर लो कालू कौवे। अरे रानो चिड़िया, बस करो, इतना झूठ भी अच्छा नहीं होता। कितना साफ झूठ बोल रही हो। तुम्हें कोई और बात नहीं मिली जो दोपहर को मुझसे झूठ बोलने आ गई तुम? रानो चिड़िया, झूठ बोलना बुरी बात होती है, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं क्या? फिर भी तुम मुझसे झूठ बोलने यहाँ पर आ गई रानो चिड़िया। जाओ, झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी बात पर भला क्यों यकीन करूँगा? भला मुझे क्या जरूरत पड़ गई आज तुमसे झूठ बोलने की कालू का? और अगर मैं यही बात कहूँ कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई मुझसे सच बोलने की, तो तुम मेरी बात का यकीन तो नहीं करोगी ना? इसी तरह मैं भी तुम्हारी किसी भी छोटी बात का यकीन भला क्यों करूं? मैं पागल हूँ क्या रानो चिड़िया? बोलो। ये तो बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ भी नहीं कालू कौवे। अरे रानो चिड़िया, अगर ये मेरे मन का वहम है तो वहम रहने दो, तुम मेरे किसी भी मामले में दाखिल मत हुआ करो, समझ गई ना तुम? और हाँ, मेरी बात याद रखो, आइंदा के बाद मेरे इलाके में मत आना। तुमने झूठ बोला है और ऊपर से कह रही हो ये सच है। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी दाना नहीं जमा किया और ना ही अब करूँगा, समझ गई ना तुम रानो चिड़िया? मत मानो तुम मेरी बात, तुम खुद ही नुकसान उठाओगे कालू कौवे। हाँ, तो मैं नुकसान उठा लूंगा ना। तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रही हो? और तुम्हें मेरी फिक्र इतनी कब से होने लग गई रानो चिड़िया? बोलो, तुम जाओ यहाँ से। हम दोस्त थे लेकिन अब नहीं, समझे तुम? एक तो तुम लोगों ने मुझे जंगल से भगा दिया और ऊपर से मशवरे देते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हाँ, तो जाओ, तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहा ही किसने है? जबरदस्ती रुकी हुई हो, मैंने तो नहीं कहा कि मेरे पास बैठकर बातें करो।
कालू कौवा शाम को जंगल में बैठा होता है कि थोड़ी ही देर बाद कबूतर कालू कौवे के पास आकर बैठ जाता है। अरे कबूतर, और सुना भाई, क्या हाल है? तुम्हारे जंगल की रानो चिड़िया ने जो सुबह कर मेरा सर खाया है। बस करो, तौबा तौबा, इतना सर तो मेरा कभी किसी ने नहीं खाया जितना उस रानो चिड़िया ने आकर खाया है मेरा। भाई वो तुझे सच ही कह रही थी, उसने तुझसे कोई झूठ नहीं कहा। कालू कौवे, तुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। वाकई ही कल जंगल में बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश होने वाली है। वो तेरी फ़िक्र कर रही थी ताकि तू खाना जमा कर ले और तुझे घर भूखे ना बैठना पड़े। कालू कौवे, मेरी मान, जाकर दाना और खाना जमा कर ले। ये पागल भी उसी बात पर अड़ा है। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा कबूतर, मेरी मानो तो उस रानो चिड़िया का पीछा छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। समझे? अपनी अकल से काम लिया करो, अपनी अकल से, किसी की बातों में मत आया करो, तुम बहुत जल्दी बातों में आते हो। अरे कालू कौवे, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये तुझे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कालू कौवे, मैं कम से कम तुझसे तो ज़्यादा ही समझदार हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू जंगल में सबसे ज़्यादा समझदार पक्षी है? अगर ऐसा होता तो जंगल वाले तुझे यहाँ ना भेजते, तुझे जंगल से बाहर ना निकालते। वो तो तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी क्या, जिंदगी की सबसे बड़ी अजीम गलती की है तुम लोगों ने। समझ गए ना तुम दोनों? इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ अब रहना पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हारी कोई बात मानता हूँ। अब समझ लो मेरी बात तुम। भाई मैं तो अब तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, खाना जमा कर ले, आजा मेरे साथ, मैं भी मदद करवा दूंगा। नहीं तो भाई मैं चला जाता हूँ, मुझे फिर तेरी क्या फिक्र है। हाँ तो भाई तू चला ही जा, क्योंकि मैंने तुझे कोई ये नहीं कहा कि यहाँ आकर तू मेरी मदद कर या मेरे साथ कभी वहाँ और कभी यहाँ जा। समझा? अपने काम से भाई काम रख, लेकिन यहाँ से अपनी शक्ल लेकर तू दफा हो जा और आइंदा के बाद जिंदगी में मुझसे मिलने मत आना। तुम समझ गए ना मेरी बात? आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखा दी तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। समझ गए ना? चलो दफा हो जाओ। अगले दिन जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश आ जाती है। अरे मैं बात मान ही लेता तो अच्छा था, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, ये तो मेरे जागने से पहले की हो रही है। इसका मतलब रानो चिड़िया और कबूतर सच कह रहे थे। अरे भाई, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी। रहो भाई अब पूरी रात और पूरा दिन भूखा कालू। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए, हमेशा अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।